भी। जी जी जी। तो ये आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि गरुड़ पुराण को घर में रखने पर अशुभ होता है। क्या वाकई में रत्न काम करता है? क्या वाकई में रत्न पहनना जरूरी है ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए? इसी बात पर चर्चा होगी कि रत्न की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई और क्यों उसको लिखा जाता है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, एक सवाल मेरे मन में आया है कि किसी भी ज्योतिर्विद के पास लोग जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो कुछ सुझाव देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन एक तरह से लिखते हैं, जैसे मंत्र हो गया, जंत्र हो गया, दान हो गया, और सबसे महंगा चीज लिखते हैं रत्न। तो ये रत्न लिखने के पीछे की वजह क्या है और क्या इसका किसी हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में चर्चा है इसकी कहीं कि ग्रहों के एनर्जी को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए रत्न बहुत बड़ा योगदान देता है? देखिए, हमारे कई पुराणों में, जिन जिन पुराणों में, मत्स्य पुराण हो, स्कंद पुराण हो, जिन जिन पुराणों में समुद्र मंथन की चर्चा है, तो जितने भी रत्न हैं, कई मणियां हैं जिनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के उपरांत हुआ है। इसके अलावे अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें, क्योंकि हमारे सामने गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में चर्चा है कि बलासुर नामक असुर, जिस प्रकार, इसको आप ऐसे समझे, जिस प्रकार आकाश मार्ग से भगवान शंकर माता सती को लेके जा रहे थे और विष्णु जी के द्वारा सुदर्शन चक्र से माता के अंग को खंडित किया गया, और जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसी प्रकार गरुड़ पुराण में चर्चा है कि बालासुर नामक असुर के शरीर, यानी उसका भी शरीर तेजोमय हो गया था जब वो अग्नि समाधि, अग्नि में अपने आप को सम्मिलित किया था। तो सारे देवताओं ने बलाघात करते हुए बल स्वरूप वो अपने अपने लोक ले जाने के लिए उद्यत हुए। तो उस छीना झपटी में उस बलासुर के अंग इस पृथ्वी पर, धरती लोक में गिरे थे, और उसके जो जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ रत्नों के खानों की उत्पत्ति हुई, और उस खानों में उस तरह के रत्न का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरी बात है कि ऊर्जा तो हर जगह विद्यमान है, हर एक चीजों में विद्यमान है। सामान्य सी बात है कि रत्न की ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करते हैं, तो रत्न अवश्य ही काम करते हैं। कुछ खास रत्न हैं जो ग्रहों की ऊर्जा को अवशोषित कर हमारे शरीर में उसका संचारण करते हैं। ये सत्य है। अब इसको ऐसे लॉजिक से समझिए, अगर विज्ञान की दृष्टिकोण से देखिएगा तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिभ्रमण करते हैं, और चंद्रमा कहाँ है, तो महादेव के माथा पे स्थित है। तो क्या हुआ, जो इसका तो ये तो मतलब नहीं कि महादेव पृथ्वी के चारों ओर अपने सर को ऐसे करके चारों ओर घूम रहे हैं, नहीं, ये बात नहीं। जिस चंद्रमा को हम देख रहे हैं वो तो एक आकाशीय पिंड है, लेकिन वहां पे हम उस चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो उस चंद्रलोक के स्वामी हैं, यानी देवता हैं, शक्ति हैं। उस चंद्रमा को वो समय चक्र एक था जिसमें महादेव अपने शीश पे स्थान दिए थे, ना कि इस आकाशीय पिंड चंद्रमा को। उसी प्रकार गंगा नदी को हम देख रहे हैं, बह रही है, तो ये तो जल धारा है, नदी है, ये गंगा नहीं है। इस नदी को संचालन करने वाली जो शक्ति है वो गंगा है। तो किसी भी ऊर्जा को हम यूं ही अपने इन सामान्य आंख से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें कई उच्च कोटि की सिद्धियों की प्राप्ति करनी होती है, दिव्य दृष्टि रहेंगे तभी हम देख पाएंगे। उसी प्रकार रत्नों की जो ऊर्जा होती है, जब हम वास्तविक रत्न को धारण करते हैं तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता ही पड़ता है, ये सत्य है। क्योंकि ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, उसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव आपके चारों बगल दिख सकते हैं। इसीलिए
मानने के लोग तो सामान्य से मानेंगे, जो क्या ये तो पत्थर है, तो पत्थर। लेकिन अगर हम वास्तविक रत्न को धारण करते हैं तो उस रत्न से ग्रहों की ऊर्जाएं हमारे जीवन पे पड़ती है तो पड़ती है, और उससे हमारे जीवन पे प्रभाव देखने को मिलता है और परिणाम भी तुरंत शीघ्र मिलते हैं। ये सत्य है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का सुझाव दिया जाता है कि इन ग्रहों से संबंधित आप इस रत्न को इस धातु में और इसी उंगली में धारण करें। देखिए, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, उसका साक्ष्य प्रमाण वेद पुराणों में है, ये फालतू चीज नहीं है। लेकिन अगर हम नियमानुसार करें तो डिपेंड करता है लोगों पे कि ये किस तरह मानते हैं। मानने को तो देव, ना माने तो पत्थर। यानी अगर नहीं मानने हैं तो भगवान आपके समक्ष हैं तो भी भगवान आपका दर्शन नहीं होगा। नहीं तो ऊर्जा के अनुसार हमारी पृथ्वी, हमारे ब्रह्मांड सारे चलायमान हैं, सारे संतुलित हैं, सब ऊर्जा के विहीन। तो रत्न का जब हम चयन करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो ये अब यहाँ पे एक चीज बात हम बता रहे हैं आपको कि रत्न के धारण करने से जो रत्न आप पहन रहे हैं उनसे संबंधित ग्रहों के बल का विकास हेतु आप उस रत्न को धारण करते हैं। यानी ग्रह को अतिरिक्त बल प्रदान करना है, तब हम उस रत्न को धारण करें। तो अतिरिक्त बल प्रदान करने के लिए आप रत्न का धारण करते हैं। और बलासुर जो राक्षस था उसके मतलब पुराणों के अनुसार चलिएगा तो जहां जहां धरती पे खान है रत्नों का, वहां वहां बलासुर के अंग गिरे हैं और उस जगह उस रत्नों की खानों की उत्पत्ति हुई है। और वहां देखिए, ये गरुड़ पुराण है और इसमें हम अंडरलाइन भी यहाँ पे किए हैं, हरा जैसा दिख रहा होगा आपको। पृष्ठ संख्या देखिए, यहाँ पे पृष्ठ संख्या 114 में हेडिंग लिखा हुआ है, रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान। यहाँ पे तो कई रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस गरुड़ पुराण के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। और एक चीज यहाँ पे हमको याद आया कि कई लोगों के अंदर ये भ्रांतियां रहते हैं कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखते। सुने होंगे आप भी। जी। तो ये आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि गरुड़ पुराण को घर में रखने पर अशुभ होता है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, सदगति प्राप्त हेतु जब कोई मर जाते हैं, मरने के बाद वहां पे गरुड़ पुराण ही क्या अन्य किसी भी पुराणों का जब आख्यान किया जाता है तो वो जो मृत हैं उनको मोक्ष गति प्राप्त होती है, उसके लिए ये सब किया जाता है। ना कि क्योंकि देखिए, गरुड़ पुराण में जो पृष्ठ है एकदम यहाँ पे प्रथम पृष्ठ, यहाँ पे साक्षात बजाते लिखा हुआ है कि जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ पुराण विद्यमान है, उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो पवित्र चीज है। आप किसी भी पुराण को घर में रख रहे हैं तो उससे कोई दोष नहीं। ये मिथ्या है, भ्रांतियां हैं कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखा जाता है। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आप किसी भी पुराण को, पवित्र पुस्तकों को घर में स्थापित करते हैं और आप उन्हें अगर पाठ नहीं भी करते हैं तो सिर्फ धूप बत्ती दिखाने पर भी उसके गुणों से, उसके महात्म्य का लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जो आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। और लोग इसका लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय।